मित्रों, हिंदू धर्म की पौराणिक कथा पर नजर डाले तो यह नजर आता है कि भगवान शिव कई पापी राक्षसों को बहुत ही बड़े बड़े वरदान दे देते थे, जिसका समय समय पे दुष्परिणाम भी आया है। एक ओर विष्णु जी सोच समझकर और परख कर वरदान देते थे, वहीं दूसरी ओर भोलेनाथ जी शीघ्र ही प्रसन्न होकर वरदान दे देते थे। परंतु क्या मित्रों, आपके मन में यह प्रश्न उठा है कि भगवान शिव को भूत और भविष्य का ज्ञान है, तो आखिर उन राक्षसों को वरदान क्यों दे देते थे? अगर नहीं तो आज के वीडियो में हम उन्हीं प्रश्नों के जवाब जानेंगे। तो मित्रों, आप सबको फिर से हमारी चैनल में स्वागत है। मित्रों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि भगवान विष्णु की अपेक्षा भगवान शिव को पसंद करना इतना आसान क्यों है। असल में श्री हरि यानी कि विष्णु जी हर एक बात का गहराई से विश्लेषण करते हैं, इसीलिए ऐसा माना जाता है उनको पसंद करने के लिए जीवन ही कम पड़ जाता है। उनको पसंद करने के लिए बड़े ही धैर्य की आवश्यकता है। परंतु आसुरी प्रवृत्ति वालों को एक तपस्या के बाद ही वरदान की जरूर पड़ती है। वह समय तो दे सकते हैं, पर एक निश्चित समय सीमा के बाद उनको परिणाम की तीव्र लालसा रहती है। तभी तो भगवान शिव को देवों के साथ साथ असुर, राक्षस, दानव, पिशाच, गंधर्व, यक्ष आदि भी पूजते हैं। जो लोग श्री हरि विष्णु को पसंद करना चाहते हैं, वह किसी शक्ति या वरदान के स्थान पर अटल भक्ति या परम मोक्ष की कामना करते हैं, भले ही फिर यह असुर वर्ग के ही क्यों ना हो। हमारे पास प्रहलाद, बाली, विभीषण आदि कई उदाहरण भी मौजूद है। ज्यादातर असुरों को तो भौतिक वस्तुएं जैसे कि धन, राज्य, ऐश्वर्य, सूरा सुंदरी के अतिरिक्त कोई सोचता ही नहीं, जो उन्हें विष्णु जी के पास से मिलना तो है ही नहीं, फिर भला वे उनकी तपस्या क्यों करे। वहीं दूसरी ओर भगवान शिव का नाम भोलेनाथ भी है, अर्थात जो सरल हो, जिसमें छल कपट ना हो। इतने भोले कि साधारण वस्तुओं से भी प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ तक की मान्यता है कि मात्र जल अर्पण करने से भी प्रसन्न हो जाते हैं, भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसीलिए इसका नाम एक आशुतोष भी है, जिसका मतलब है अति शीघ्र प्रसन्न हो जाना। जब हम साधारण मनुष्यों को यह बात मालूम है, तो दैत्यों और राक्षसों तो महाशली, कपटी और चालाक रहे हैं। उन्हें मालूम है कि विष्णु जी तो अवतरित होकर पाप का नाश कर देंगे, और सबसे बड़ी बात, वरदान देने के समय मर्यादा पूर्ण वरदान ही देंगे, कोई भी उल्टा सीधा वरदान पूर्ण नहीं करेंगे। इसीलिए राक्षस विष्णु जी से दूरी बनाकर रखते हैं। वहीं दूसरी ओर जो भी सच्चे मन से उनकी आराधना करता है और जन कल्याण से जुड़ा वरदान मांगते हैं, तो श्री हरि उन भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते हैं। उदाहरण तौर पर भक्त प्रहलाद, भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त, वो एक बालक थे। उनकी कोई अमर्यादित इच्छा नहीं थी, इसी कारण उनकी रक्षा के लिए भगवान स्वयं ही प्रकट होकर आए। भगवत पुराण के अनुसार जहाँ भगवान शिव 10,000 वर्षों की तपस्या में ही भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं, वहीं विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए कई जन्म लेने पड़ते हैं। भगवान शिव में रज, सत, तम तीनों गुण का समावेश है, जो कि असुरों में तामसिक गुण की प्रधानता है, और भगवान शिव में भी यह गुण समावेश है। इसीलिए राक्षस उन्हीं की तपस्या करते हैं। भगवान शिव वरदान तो दे देते थे, पर उसके बाद राक्षसों ने बड़ी ही तबाही मचाई, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है रावण का। जी हाँ मित्रों, रावण ने कई वर्षों तक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की थी, और महादेव से वरदान के रूप में कई शक्तियाँ प्राप्त की थी। वरदान मिलते ही उसे घमंड आ गया, और वे उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगा। एक समय ऐसा आया कि तीनों लोग थर-थर कांपने लगे। उन्होंने सभी ग्रहों को बंदी बनाया था। कहा जाता है कि रावण के सिंहासन नीचे जो नीला ग्रह था, वह शनिदेव था। रावण का पाप चरम सीमा पर पहुंचा। तब श्री हरि विष्णु ने राम का अवतार लेकर उसका वध कर दिया। एक और असुर था, जिसका नाम भस्मासुर था, और इसके आतंक से तीनों लोक में हाहाकार मच गया था। उसको वरदान था कि वह अपना हाथ जिसके सर पे रखेगा, वह भस्म हो जाएगा। उस वरदान ने उनको बहुत ही घमंडी बना दिया था। वरदान के घमंड में इतना डूब गया कि एक दिन भगवान शिव के पीछे ही दौड़ पड़ा। बाद में भगवान विष्णु ने उसको भस्म कर दिया। भस्मासुर के बारे में एक और वीडियो है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो, और एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो। हेलो मित्रों, आज के वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला,
तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी ही धार्मिक कहानी के लिए हमारी इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को भी फॉलो जरूर कर लेना। आप सबको हमारी तरफ से राधे कृष्णा।